सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की पुस्तक CBSE पाठ्यक्रम यतेंद्र मिश्र अयोध्या के समकालीन कवि हैं और वर्तमान समय में भी ये साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। छोटा सा परिचय है परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय है अगर हमारी पुस्तक की दृष्टि से देखें, क्योंकि एक लेखक और उसकी रचना अगर आपकी किताब में है तो इसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो बोर्ड परीक्षा के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो यतेंद्र नाथ का परिचय पढ़ेंगे आज और अगले अध्याय में इनकी रचना पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यतेंद्र मिश्र, जो कि बहुत ही अच्छे साहित्यकार हुए हैं। इनका जन्म 12 अप्रैल 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ है। 12 अप्रैल 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और वर्तमान समय में ये अयोध्या में ही कार्यरत हैं, वहीं रह रहे हैं और अपने साहित्य के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। ये एक समकालीन कवि हैं, समकालीन कवि माना जाते हैं यतेंद्र मिश्र। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा मुख्य भाषा हिंदी रही है और इन्होंने MA की उपाधि प्राप्त की है हिंदी से ही, वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय से। इन्होंने हिंदी में ही PhD भी की है, जो कि हमारे लिए सराहनीय है। इनकी विधा की बात करें तो प्रमुख विधा क्या है, लिखने का अंदाज क्या है इनकी, तो प्रमुख विधा रही है कविता। इनकी कृतियों पर बात करते हैं। सबसे पहले कविता संग्रह पर बात करते हैं। इनमें है ट्योडी पर आलाप, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं। ये 3 प्रमुख कविता संग्रह हैं इनके, कविता संग्रह हैं। ट्योडी पर आलाप, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं। अगर संगीत ग्रंथ की बात करें तो ये एक गिरजा देवी के ऊपर गिरजा नामक एक ग्रंथ लिखा है। इनका दूसरा ग्रंथ है देवप्रिया और अगला ग्रंथ है सुर की बारादरी। ठीक है, इन्होंने संपादन किया है 3 पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया है। हमारे जो कुंवर नारायण जी हैं, कुंवर नारायण के ऊपर भी इन्होंने लिखा है। तो कुंवर नारायण का संसार, यार जुलाहे और ऋतुकालीन कवि द्विज देव ग्रंथावली 2000 में इनकी प्रकाशित हुई है। एक पत्रिका है जिसका नाम है सहित, अर्धवार्षिक पत्रिका है जिसका संपादन ये कर रहे हैं, सहित नामक पत्रिका। अगर भाषा की बात करें तो भाषा सहज, प्रवाहमयी और प्रसंगानुकूल है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की रचना होगी उसी तरह से इन्होंने अपनी भाषा का नाम दिया है। सम्मान की बात करें तो बहुत सारे सम्मान इनको दिए हुए हैं। सबसे पहला सम्मान है ऋतुराज सम्मान, दूसरा है राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, तीसरा है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, अगला है हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, अगला है रजा पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और वर्तमान समय में इन्होंने विमला देवी फाउंडेशन के नाम से एक संस्था संचालित कर रखी है। इनकी कविताओं की विशेषता देखिए तो कविता, संगीत व अन्य कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में इनकी रुचि रही है। ऐसा नहीं है कि ये कविता ही लिखते हैं, संगीत का ही कार्य करते हैं या कलाओं पर ही विशेष इनकी नज़र रहती है, जी नहीं। इनका समाज और संस्कृति के साथ भी विशेष जुड़ाव रहा है। ये सिर्फ यतेंद्र मिश्र का एक सामान्य सा और संपूर्ण जीवन परिचय, इसके अलावा और कोई जीवन परिचय नहीं है, कहीं ढूंढने का प्रयास नहीं करें, यही संपूर्ण जीवन परिचय है। और इसके आगे हम इनकी रचना पर बात करेंगे आने वाले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।